दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 पर यूट्यूब चैनल पर। मैं भय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आज के यूथ के अंदर, मतलब हम लोगों के साथ में। जैसे कि हम लोग, मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूं और इसमें वीडियो देखने वाले मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं उनका एज ग्रुप है 18 से 24 की एज में। तो ये एज जो होती है इसमें हमें क्या करना पड़ता है? हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क विद कंसिस्टेंसी विद हमारा जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है और जो हमारा एप्टीट्यूड वाला माइंड होता है, इनको साथ में लेके चलना होता है। क्योंकि काफी चीजें होती हैं जो हमें क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट किस मैनर में? कभी हो सकता है हमारा रिलेशनशिप हेल्दी ना हो, कभी कभार होता है कि हमारी कुछ और चीजें होती हैं जो मैनेज नहीं हो पाती हैं। हालांकि मैनेज मेरी अच्छे से नहीं हो रही है काफी चीजें, पर मैं भी कोशिश कर रहा हूं, तो कोशिश आप भी करिए। तो जब कोशिश करेंगे जब तो रिजल्ट मिलेगा। तो यही बात स्टार्ट होती है हमारी किसमें, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्ड है ये अभी नहीं आया, आज से बहुत साल पहले आ चुका है। पर जो ये बूम मच रहा है, चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी 4 आया, एडवांस वर्जन आया, प्लस हुआ, फिर लास्ट में फाइनली डेविन आया। उसने डायरेक्ट बोल दिया कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुन के हमें समझ में आ गया कि एक तो पोस्ट खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ क्या? आप यूट्यूब पे जाएंगे तो ऊपर क्या सर्च हुआ है? डेविन से जॉब चली गई, कितनी जॉब एआई खा गया। अब क्या करें? जॉब खत्म हो गई, कितना ले ऑफ आया। भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम लोगों का ये काम है ही नहीं कि तुम ये सर्च करो। बेसिकली एक इंफॉर्मेशन और अपडेट के लिए तो बाहर माहौल में और सराउंडिंग में तो यही चल रहा है ना। एक बबल बना हुआ है एआई का जो कवर कर लिया हमारी सारी स्किल सेट को, जो हमें बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि हम सोच लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, सपोज करते हैं। अब मान लो एक्स पर्सन है और ये अभी सेकेंड ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि तुम बहुत कुछ कर लो। तो बीटेक की आप सेकंड ईयर में है और किसी भी टेक्निकल फील्ड में आप सेकंड ईयर में है, मान के चलते हैं आइडियली। तो आप सेकंड ईयर में आए और आपने सोचा कि यार पीटी आया, 3 आया, 4 आया, इसके एडवांस वर्जन आए। तो क्या हुआ कि अब हम, और ये बंदा जब इस सेकंड ईयर में आया था तो उसका पहले ही इसके आने से, इन चीजों के आने से पहले एक माइंडसेट बन चुका था कि अब मैं क्या करने वाला हूं, हम वेब डेव सीखेंगे। तो जनरली जितना भी बच्चा होता है वो वेब डेवलपमेंट सीखता है और उससे भी पहले वो क्या सीखता है? सी लैंग्वेज हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, जावा एडवांस हो गया और कोर जावा जो भी है, मतलब इसके अंदर आ जाता है। तो इतनी सारी चीजें सीखने का प्लान में से एक चीज चूज कर लेता है और अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। तो आई टैब पे क्लिक करके आपको एक वीडियो मिलेगी, जिस वीडियो के अंदर विद इन 10 सेकंड के अंदर समझा दिया गया है कि क्या कौन सी लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए और कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है। ठीक है, तो इसे हम स्किप करते हैं, ये प्रमोशन वाला टाइम। तो बेसिकली एक्स जो पर्सन था उसके पास अब क्या आ गया? ये सीखना है। तो एक चीज सीख लेते हैं, वेब डेव सीख लेते हैं, ऐप डेवलपमेंट सीख लेते हैं और कुछ जावास्क्रिप्ट हो गया, मतलब HTML में ही आता है और वेब डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जावास्क्रिप्ट पर एडवांस में भी आप जा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं और कुछ चीजें और अलग होती हैं। हम फ्रीलांसिंग करने जाएंगे, हम ये करने जाएंगे। तो सेकेंड ईयर में काफी चीजें हमारे पास एक्सप्लोर करने की होती हैं। पर ये जब आया, चैट जीपीटी हो गया, इसके एडवांस वर्जन हो गया, डेविन आ गया, ये आ गया, तो इसके आने के बाद हुआ क्या? इसके आने के बाद हुआ ऐसा कि बच्चे का जो इंटरेस्ट इस साइड का था वो खत्म हो गया। अब वो क्या करने लगा? भाई यार वेब डेवलपमेंट की तो वो कोड लिख दे रहा है, HTML का कोड लिखो, वो भी जरूरत नहीं है, बस साइड की रिक्वायरमेंट लिखो, डालो, खत्म, हमारा वेब डेवलपमेंट बन के आ गया। ठीक है, आपने सोचा कि ऐप का भी ये आ गया। जावास्क्रिप्ट क्यों सीखे जब सारा काम एक सिंपल से, हमें वेबसाइट का पेज होना चाहिए, उसके एट्रीब्यूट आने हो चाहिए, ब्लैंक एट्रीब्यूट होना चाहिए, दूसरा फोटो एंकर टैग लगा होना चाहिए, ये टैग लगा होना चाहिए, CSS में ये बॉडी ये होना चाहिए, स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। तो ये बस हमें दिखाना है और वो हमें फोटो खींच के डाल के बन जाएगा। आप सही हैं, यहाँ तक तो आप सही हैं, पर आगे गलती क्या होती है? आप इसमें जा ही नहीं रहे। आप बोल रहे भाई यार जब ये आ गया है तो हम क्या करें? वो चुपचाप बैठ गया। अब जो ये लैंग्वेज सीख रहा था इसमें भी इफेक्ट डाल दिया। भाई लैंग्वेज जरूरत ही नहीं है, इतनी बढ़िया बढ़िया लैंग्वेज सारे कोड लिख देता है, ये कर देता है। पर अब स्टार्ट होती है दिक्कत क्या है? तो अब हम बोलते हैं कि इसके आने से, एआई के आने से हमारी क्या चली जाएगी? जॉब। पर आपने कभी दिमाग लगाया इतना सारा कुछ, ये सारा कुछ खत्म हो गया क्योंकि ये 3-4 चीजें आपको पता चल गई।
जब ये 3-4 चीजें पता चल गई हैं तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, कैसे आपको जॉब मिलेगी जब आपके पास स्किल्स जीरो होंगी। अब भाई स्किल जीरो हो गई ना, अब आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि हाँ एआई ये कर सकता है। तो आप जॉब इंटरव्यू में जब बैठे होंगे तो आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे पूछेगा आपको HTML का कोड लिखना आता है क्या, HTML के कुछ टैग्स पता है क्या, आपको CSS आती है क्या, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है। नहीं सर, हमने इतना पढ़ लिया था यूट्यूब पे कि हमें एआई के बारे में पता है, एआई सब दे देता है। तो भाई वो तुम्हारी जॉब लेने आएगा ही क्यों। और जब आपके जैसे इंजीनियर मिलेंगे ही नहीं उसे 3rd ईयर में कि कोई इसके पास स्किल जीरो है, तो ले ऑफ तो आएगा एआई के। फिर आप बोलोगे एआई के आने से जॉब है वो नीचे हो गई और जो रोबोट्स थे वो ऊपर हो गए। भाई ये तो ऊपर हो ही जाएंगे क्योंकि इन्हों के पास तो स्किल सेट है कि इन्होंने सीखने की जरूरत ही नहीं। इसमें तो जो स्मार्ट इंजीनियर्स हैं, उन्होंने डेवलपर हैं, उन्होंने पहले ही डाल दिया है जो चीजें आपको सीखनी थी। अब मान लो आपने एक एक्सपर्सन मानते हैं, उसने इन चीजों का मतलब ही नहीं रखा, चैट जीपीटी आ गया, डेविन आ गया, XYZ जो भी आया, उसने बोला ठीक है इसकी उसने हेल्प ली। जैसे अलादीन का चिराग होता, उससे घिसा, अच्छे से सर्च किया, उसके बाद उसने सोचा कि अब इससे इतना परफेक्ट उसने रोड मैप और प्लान निकाल लिया कि जरूरत ही नहीं पड़ रही गाइडेंस की। अब उसके बाद वो सारी चीज सीख रहा है, वेब डेवलपमेंट सीख रहा है, ऐप सीख रहा है, जहां सीखने में 3 से 4 महीने लगते थे, इसकी हेल्प से 2 महीने में सीख जा रहा है। अब मुझे ये बताओ, जो बंदा 2 महीने में चीज सीख ले रहा है उसके पास एटलीस्ट स्किल्स दिखाने के लिए कुछ तो होगा, X या Y G। देन कंपेयर उसके जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास सिर्फ जीरो है, तो क्या कर लेगा वो, तो उसके पास तो जॉब जाएगी ना। अब मान लो कि इस कैटेगरी के लोगों को हटा दें और यहाँ आ जाए तो जॉब ऑटोमेटिकली बढ़ गई। अब एआई का बबल फूट गया। आप बोलोगे भाई एआई एग्जिस्ट करता रहेगा, आपको चेंज होना ही पड़ेगा। बाय द वे मेरा वीडियो बनाने का ये टारगेट था ही नहीं कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी कि एआई से जॉब जा रही है या जॉब नहीं जा रही है। मेरा पर्पस था कि आपको आने वाले टाइम में कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, कौन सी मैं आपको सिखाऊं। जैसे कि मैंने आपको कोर जावा अच्छे से सिखा दी, और मैंने क्या सिखा दी, हम लोगों ने मिलकर सीखी थी। प्रीवियस हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आगे वाली वीडियो में अब जो आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पोल डाला था तो 4 से 5 और 4 ऑप्शन दिए थे, जिसके अंदर वेब डेवलपमेंट हो गया, फुल स्टैक जावा के अंदर हो गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, या फिर हमारा कोर जावा से एडवांस जावा की तरफ सफर हो गया। तो काफी लोगों ने डीएसए चूज किया है। तो डीएसए का मैंने कहीं ना कहीं प्लान बनाया कि सैटरडे संडे वाले दिन आपके साथ डीएसए पढ़ेंगे विद 0 to 1। जैसे कि हमारा क्या होता है, स्किल्स आपकी 0 है, अभी 2nd ईयर आप हैं तो 0 to 1, तो सेकंड ईयर से नहीं, 2 मतलब है कि कनेक्ट कर रहा है दोनों को बीच को। तो फिर आपको समझ में ये आ जाना चाहिए कि एआई के आने से कोई भी जॉब नहीं, बाय द उल्टा ये हुआ है कि जो एआई के आने से जॉब डाउन नहीं हुई है, उल्टा इंक्रीज हो गई है। डाउन भाई रहेंगी ना जब कोई आदमी स्किल्स ही नहीं सीख रहा। अब आपके रेज्यूमे में दूसरी बात, लोग गलती क्या कर देते हैं, भाई परसेंटेज मैटर नहीं करती, सीजीपी मैटर नहीं करती। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना सकता हूं, पर आप कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो नीड है, सही में वीडियो नीड है। अरे क्रेडिट्स की नीड पड़ती है भाई, आप फेल हो रखे होगे। एक बात बताओ, कंपनी वाला आएगा, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप बड़े डेवलपर होंगे। जब आप बड़े डेवलपर होंगे तो आपको नौकरी देने की जरूरत ही क्यों है। वो आपके पास आएगा, आपकी सीजीपी देखेगा ना, एटलीस्ट इतनी तो रखो। 7.5 बोलना थोड़ा अटपटा लगता है, वैसे ये लोग बोल देते हैं क्योंकि व्यू कैसे आएंगे, जनरली लोग वही देख रहे हैं वीडियो, मैक्सिमम जनता कितने नहीं आते। तो 8+ की कोशिश करते रहो, आप हर जगह प्लस रहेंगे, इतना मान के चलो। इतनी स्टडी में 2 जरूरी है, तो सीजीपी ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई देखने क्या है। या फिर आप इससे नहीं कर सकते तो स्किल सेट को इतना बढ़ा लो कि अपने को फर्क ही नहीं पड़ता, स्किल 0 to 1 आती है हमको अच्छे से। तो ये हो गया हमारा ये खत्म। तो ये जो ऐसी जो ये वीडियो आई है, ये वीडियो इन फ्यूचर आती रहेंगी जरूरत पड़ने पर।
मान लो जरूरत पड़ती है। आज हमारा जैसे वीडियो आने का प्लान था कि हम डिस्कस करने वाले थे क्या रोड मैप रहेगा, क्या हमारे इन दिनों में चीज रहेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी जब की हमारे यूट्यूब चैनल पर आप हमेशा याद रखिए रोज वीडियो आएगी, और जिस दिन वीडियो नहीं आ रही है तो उस टाइम आप ध्यान रखिए कुछ ना कुछ कम्युनिटी पोस्ट हुआ है या फिर कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, पर वो कुछ ना कुछ सीखने से आपको कुछ ना कुछ नहीं, आपको पूरी 100% गारंटी देता हूं कि जॉब मिलेगी, और इन फ्यूचर वो चीजें आने वाली हैं जिससे आपको जॉब लेने में छोड़ो जॉब आपके पास आएगी। अब दूसरी बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप का क्या दिक्कत है। इसका जो टॉपिक है ये थोड़ा टॉपिक हाई लेवल का है, और साथ साथ में इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे तो हम नेक्स्ट वीडियो कभी जब बनाएंगे उसमें कवर करेंगे। और पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अब भैया आपने ज्ञान तो दे दिया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए, बहुत ज्ञान देने वाली यूट्यूब चैनल है, पर आपने अलग क्या किया। हमने अलग पहला ये किया कि परसेंटेज मैटर करती है, सीजीपी मैटर करती है, इसे हटा देते हैं अभी। अब आपने अलग क्या किया, अब हमने दूसरा अलग ये किया कि एआई से जॉब जा नहीं रही है, जॉब उल्टा मिलेगी, और आपके पास जॉब आएगी आएगी जब आपके पास स्किल सेट है। एक बात तो एआई ने आपने कोड दिया, एक लैंग्वेज दे दी, अब लैंग्वेज देने के बाद उसके अंदर कुछ बग आता तो डीबग कैसे करोगे, डीबग भी वो कर देगी क्या, उसने गलती कर दी, अरे भाई डीबग के लिए कोड लिखने के लिए डीबग की नॉलेज तो होनी चाहिए कि इसमें गलती क्या है। आप उस मशीन ने सिंटैक्स में ये यहाँ पे वैसे हालांकि करती नहीं है, सेमीकोलन दे दिया और कॉलन आ गया हमारे पास, इन दोनों डिफरेंस कभी कभी हम ही गलती कर देते हैं, एरर आता है, तो मशीन ने मान लो इसी जगह पे ये वाला दे दिया सिंबल, और आपको पता ही नहीं कि ये गलती है, ये आप पूरा कोड पढ़े लगे हो। तो भाई साहब आपको बेसिक तो आनी चाहिए, एडवांस मानते हैं कि आप धीरे धीरे सीख लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्किंग। तो आप एक बात तो मान के चलिए कि एआई किसी का भी फ्यूचर खत्म नहीं कर रहा है, उल्टा आपका फ्यूचर बढ़ा रहा है, तो डरने की जरूरत है ही नहीं। एआई कतई खराब नहीं है, एआई को अडॉप्ट कर लीजिए, एआई बहुत आसान है। और दूसरी बात, एआई के साथ आप बढ़ेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो 10x की स्पीड से बढ़ेगा। जैसे कि हम जब छोटे थे ना तो हम सोचते थे कुछ ऐसी एक पेंसिल आती थी ना, उस पेंसिल का नाम नहीं आ रहा याद, कमेंट करके बताना कौन सी पेंसिल थी जिससे लिखने से वो रियल हो जाता था। तो आपके पास एआई एक तरीका का टूल आ गया है जिससे लिखो, मैजिकल चौक या फिर मैजिकल पेंसिल आती थी, आप उससे जो भी लिखोगे वो आपके लिए रियलिटी बना के देगा, जो भी डेटा आएगा ना प्रॉपर डेटा आता है। बस आपको सर्चिंग आनी चाहिए, तो सर्चिंग के लिए भी भाई स्किल चाहिए, तो आपको तो स्किल्स आती नहीं है, आप तो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। तो फिर अब इस वीडियो के बाद आप जब भी यूट्यूब पे जाए तो प्लीज लोगों को ये कन्वे ना करें कि एआई से जॉब जा रही है, उन्हें उल्टा ये बताएं कि एआई से जॉब मिल रही है। और ये सर्च करो ना एआई से जॉब कैसे मिलेगी, जब आपको असली ट्यूशन मिलेगा। तो एआई से जॉब जा कतई नहीं रही है, जॉब मिल रही है। तो होली आने वाली नहीं, कल ही परसों में होली है, तो आज आपको दिख रहा होगा कलर लगा हुआ है, तो हम भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो हम भी होली खेल के आए हैं, तो आप भी होली खेलिए, मजे में रहिए, मस्त रहिए, स्किल सेट को बढ़ाते रहिए, रेज्यूमे सॉलिड कीजिए, सीवी बनाइए, इन चीजों के पीछे पढ़िए, ना कि किसी के रिलेशन में पढ़िए। और रिलेशन स्टार्टिंग बोलता ना हेल्दी रिलेशन है तो फिर हेल्दी रहता है, नेगेटिव रिलेशन हो गया तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो पढ़ो ही मत भाई, टेस्ट करने का टाइम नहीं है आपके पास। आपके पास सेकंड ईयर है, आपके पास थर्ड ईयर है, आपके पास फोर्थ ईयर है, तो 3 साल काउंट ना करें, 2 साल काउंट करें। तो 2 साल बहुत होते हैं किसी भी चीज को, और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अपना इंप्रूव करते रहिए। तो इस वीडियो के अंदर सारा कुछ आ गया है, तो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था, इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। तो ये सारी वीडियो है फिलो में जो बनी है वो बनाइए, पर हाँ इसके अंदर हर एक पॉइंट जो बोला गया है वो सारा पॉइंट सोच समझ के बोला गया है, हवा में कोई बातें नहीं हुई है। तो मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।